मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टाइप ऑफ लूप डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाइल लूप। द व्हाइल स्टेटमेंट रिपीट्स अ लूप एज लॉन्ग एज कंडीशन स्पेसिफाइड कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू। जब तक आपकी जो कंडीशन व्हाइल लूप के साथ आपने लिखी है, जब तक वो कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक आपकी जो स्टेटमेंट्स होंगी वो रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक आपकी जो स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है द कंडीशन बिकम फॉल्स, द स्टेटमेंट्स विद इन द लूप स्टॉप एग्जीक्यूटिंग एंड कंट्रोल पासेस टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप। मीन्स जब आपकी कंडीशन जो आपने लूप के साथ डिफाइन की होगी, ठीक है, अगर वो फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ओके, और आपका जो कंट्रोल होता है वो आउट ऑफ द लूप चला जाएगा। ठीक है, क्या बताया कि व्हाइल लूप में क्या होता है, जब कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी जो स्टेटमेंट होती हैं जो लूप के अंदर आपने डिफाइन की होती हैं वो एग्जीक्यूट होती रहती हैं जब तक आपका कंडीशन ट्रू होती रहती है। और जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होता है कि वो स्टेटमेंट जो होती हैं वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाती हैं और आपका जो कंट्रोल होता है वो पास हो जाता है आउट ऑफ द लूप। अब नेक्स्ट देखो सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप। सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप, तो फर्स्ट लिखेंगे व्हाइल, व्हाइल के साथ लगाएंगे कंडीशन, क्योंकि ये यही कंडीशन है जो चेक होती है। ठीक है, उसके आगे कर्ली ब्रैकेट और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ओके, तो क्या पढ़ा था कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और जो कंट्रोल होगा वो आउट ऑफ द लूप चला जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट एक प्रोग्राम करेंगे फॉर व्हाइल लूप। तो प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ व्हाइल लूप। तो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे HTML, उसके बाद बॉडी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क PHP। ओके, फिर एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हमें वो वैल्यू स्टोर करनी है। तो वेरिएबल कैसे लेते हैं PHP में, डॉलर, वेरिएबल का नाम x रख लिया इक्वल टू 2 और उसके आगे सेमीकोलन। ठीक है, अब उसके आगे हम लगाएंगे व्हाइल लूप लगाएंगे। ठीक है, तो देखो व्हाइल के साथ क्या लगाते हैं हम, कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन क्या लगाएंगे, मान लो हमें प्रिंट करवाने हैं 4 तक वैल्यू आपको प्रिंट करवानी है, 2 से लेके 4 तक। ठीक है, तो कंडीशन लगाएंगे कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 रहनी चाहिए, 4 से कम भी हो और 4 के बराबर हो, तो ये कंडीशन है। ठीक है, उसके आगे क्या लिखते हैं, जो भी कोड एग्जीक्यूट होना होगा। ठीक है, तो ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अब इसके आगे लिखेंगे इको, पहले तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू होगी वो प्रिंट करेंगे, तो वैल्यू किस में है, x में रहेगी, तो $x और सेमीकोलन और उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, फिर x की वैल्यू, क्योंकि हमें सीरीज प्रिंट करवानी है ना 2 से लेके 4 तक। ठीक है, तो हमें हर बार वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी वैल्यू प्रिंट होंगी। तो x की वैल्यू को इंक्रीज कर दो, इंक्रीज करने के लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर लग जाता है। ठीक है, उसके बाद लगा देंगे सेमीकोलन, फिर उसके बाद करेंगे PHP को क्लोज, क्वेश्चन मार्क और ये, उसके बाद बॉडी और उसके बाद क्या क्लोज होता है HTML। ओके, अब देखो ये किस तरह से ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अभी देखो x में कितनी वैल्यू है, 2, हमें प्रिंट कहाँ से करवाने हैं, 2 से लेके 4 तक प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, नंबर्स। ठीक है, अगर हमने
1 से प्रिंट करवाने होते तो हम यहाँ के लिखते 1, या 0 से प्रिंट करवाने होते तो x की वैल्यू क्या लेते 0। ये होती है इनिशियलाइजेशन की, मीन्स कहाँ से आपका जो लूप है, कहाँ से आपके नंबर प्रिंट होने शुरू होंगे। तो हमारे जो प्रिंट होने शुरू होंगे वो चाहिए हमें 2 से, तो हमने x की वैल्यू इसीलिए 2 ली। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन आएगी ना, तो यहाँ पे चेक होगा कि x में क्या है, सॉरी यहाँ पे लगेगा $x, x में कितनी वैल्यू है 2 है, 2 कंपेयर करेगा 4 से, कंडीशन क्या हुई, पहली बारी में ट्रू होगी। ठीक है, क्योंकि 2 स्मॉल है 4 से, तो इको क्या करेगा, अब जो वैल्यू प्रिंट करवा देगा, स्मॉल है ना, 2 प्रिंट करवा दिया। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, 2 में इंक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू को y1 इंक्रीज करता है, तो ये हो गया 3। अब x की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। अब फिर से यहाँ पे कंपेयर करेगा, ये बोलेगा कि 3 स्मॉल है 4 से, तो कंडीशन फिर से सेकेंड टाइम पे फिर से ट्रू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये प्रिंट कर देगा, इको क्या प्रिंट करेगा, x में जो भी वैल्यू होगी, और x में वैल्यू क्या है 3 है, तो आ गया 3। ठीक है, उसके आगे इसको मिल गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो फिर से ये 3 + 1 कर देगा, कितना हो गया 4 हो गया। अब फिर से लूप चला, लूप चल रहा है बार बार क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से गया, यहाँ पे वैल्यू चेक की, x = 4, कंडीशन ट्रू है मीन्स इसने इको ने प्रिंट करवा देना फिर वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है इस टाइम 4 है, तो यहाँ पे 4 प्रिंट करवा दिया। अब फिर से इसने x की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, x में कितनी वैल्यू है 4 है, 4 + 1 कर दिया, तो कितना आ गया 5। फिर से लूप चला, अब यहाँ से इसने फिर से चेक किया, ये कंडीशन फॉल्स होगी, थर्ड टाइम में कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि 4 से ग्रेटर है 5, तो कंट्रोल जो है वो आउट ऑफ द लूप चला जाएगा और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो इस तरह से आपका व्हाइल लूप वर्क करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।